हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचएससी के गाइड्स। क्या आप भी ऑस्ट्रेलिया से स्टडी करना चाहते हैं और सर्च कर रहे हैं किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को जो कि ना सिर्फ आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे बल्कि आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर अप्लाई कर सकें? तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी को, जो कि आपको ये अलाउ कर रही है कि आप जो है विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्टेन रिक्वायरमेंट को मीट करना होगा और इसी के साथ साथ इस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप्स के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर आपने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ये जो स्कॉलरशिप्स हैं इनके बेनिफिट क्या हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपली सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने सर्च करना है द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी एंड आफ्टर सर्चिंग दिस आपने क्या करना है कि सिंपली जो है इस एड्रेस को फॉलो करना है। सो दिस इज़ द प्लेस कि जहाँ पर आपको इस यूनिवर्सिटी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। अगर सबसे पहले हम बात करें वो स्टूडेंट जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर ताकि वो अपना जो डिग्री प्रोग्राम है ऑस्ट्रेलिया से स्टडी कर सकें, तो यहाँ से वो इजीली अपना जो कोर्स प्रोग्राम है उसे फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे कोर्स प्रोग्राम अवेलेबल हैं तो हर एक कोर्स प्रोग्राम की अपनी रिक्वायरमेंट हो सकती है। हर एक कोर्स प्रोग्राम की अपनी एप्लीकेशन सबमिशन की जो है डेडलाइन भी हो सकती है जिसको आप चेक कर सकते हैं। सो इट्स बेटर कि आप जो है अपने कोर्स प्रोग्राम के मुताबिक इन रिक्वायरमेंट को ज़रूर चेक करेंगे क्योंकि ये रिक्वायरमेंट जो है वेरी भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको जो स्टूडेंट हैं वो परस्यू कर सकते हैं। यानी अगर आप आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज के स्टूडेंट हैं, अगर आप बिजनेस को स्टडी करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स को स्टडी करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस को स्टडी करना चाहते हैं, मेडिसिन या हेल्थ की फील्ड के अंदर स्टडी करना चाहते हैं, तो बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसके अंदर आप जो अपना कोर्स प्रोग्राम है उसको जो है यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपना जो कोर्स प्रोग्राम है उसको यहाँ से जो है फाइंड करना है। अब बात करते हैं कि अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो कब आप अप्लाई करेंगे और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट होने चाहिए। देन आपको क्या करना है कि आपको अपना जो कोर्स है उसको चूज़ करना है। जैसा कि हमने अभी देखा भी कि आपने अपना जो कोर्स है उसे किस तरह से फाइंड आउट करना है, आप अपना जो कोर्स है उसे फाइंड आउट करेंगे। आपने उस कोर्स के एडमिशन क्राइटेरिया को चेक करना है, एप्लीकेशन की डेडलाइन को चेक करना है और कुछ एडिशनल अगर रिक्वायरमेंट्स को सेट किया गया है तो आप उसको भी चेक करेंगे ताकि आप इस बात को इंश्योर करें कि आप जो कोर्स चूज़ कर रहे हैं आप उसके लिए एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि जो भी रिक्वायरमेंट है आप उनको चेक करेंगे। अभी डिपेंड करता है कि आप जो है एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है कि आप जो है अपनी जो हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन है उसको होल्ड कर कर एक अंडर ग्रेजुएट यानी एक अगर बैचलर डिग्री के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए अप्लाई करेंगे। इसी तरह हमारे पास जो है पोस्ट ग्रेजुएट जो प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उन्होंने भी इस रिक्वायरमेंट को जो है चेक करना है। तो इनकेस अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन सी क्वालिफिकेशन जो है वो एक्सेप्टेबल है इस यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। इसी तरह अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आपने कंप्लीट किया हो अपनी जो रिकॉग्नाइज इस यूनिवर्सिटी की तरफ से क्वालिफिकेशन है और वो क्वालिफिकेशन आपकी टर्शरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और कुछ स्पेशल अगर स्पेसिफिक कोर्स क्राइटेरिया है तो आप उसको चेक करेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को भी आपने चेक करना है उस कोर्स के मुताबिक, क्योंकि आपसे इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट भी जो है मेंशन की जाएगी जिसको आपको मीट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेक करेंगे और जो डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड होंगे उन डॉक्यूमेंट्स को आपने सबमिट करना है और उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके कोर्स प्रोग्राम के मुताबिक जो डॉक्यूमेंट्स आपको मेंशन किए जाएंगे उन डॉक्यूमेंट्स की आपने जो है सबमिशन करनी है। तो यहाँ पर मेंशन है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट स्कोर होना चाहिए, आपका ग्रेडिंग सिस्टम का आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्कॉलरशिप का डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस या सीवी आपकी आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स मेंशन है जो कि आपके पास होने चाहिए और कॉपी ऑफ जो पासपोर्ट है एप्लीकेंट की वो भी होनी चाहिए जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर अपने एडमिशन के लिए। तो इन डॉक्यूमेंट्स को जो है आपने सबमिट करना है और देन आपने जो अपना कोर्स प्रोग्राम है उसके लिए अप्लाई करना है। अब जो आपने अप्लाई करना है इसके अंदर आप डिफरेंट मेथड्स हैं, ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं थ्रू यूएसी। तो डिफरेंट हमारे पास यहाँ पर जो है ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है
कि जिस ऑप्शन के थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन की जो है सबमिशन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपने जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करना है इन सब रिक्वायरमेंट्स को चेक करने के बाद। लेकिन हमने भी स्टार्ट में बात की थी कि आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी को होल्ड नहीं करते तो उसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब उस चीज़ की तरफ आते हैं, लेकिन उस चीज़ की तरफ आने से पहले यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि आप इन कुछ मेथड्स के थ्रू जो है इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसे एप्लीकेंट हैं जिनकी इंग्लिश जो है फर्स्ट लैंग्वेज है, आप बिलोंग करते हैं किसी ऐसे कंट्री से जहां पर इंग्लिश जो है वो नेटिव लैंग्वेज है, या आपने जो कंट्री से क्वालिफिकेशन अपनी स्टडी की है वो किसी ऐसे कंट्री से की है जो कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री था, तो ऐसे जो एप्लीकेंट हैं वो इस रिक्वायरमेंट के बगैर भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इन केस अगर आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है तो देन आपको जो एक्सेप्टेबल इंग्लिश लैंग्वेज स्किल टेस्ट स्कोर हैं उनको सबमिट करना होगा। तो यहाँ पर वो टेस्ट स्कोर मेंशन है जिनको आप सबमिट करेंगे। तो अगर इनमें से किसी टेस्ट स्कोर को आप होल्ड करते हैं तो आप जो है इस रिक्वायरमेंट के थ्रू जो है इस क्राइटेरिया को मीट कर सकते हैं। या इन केस अगर आप चाहते हैं कि आप जो है अपना जो कोर्स प्रोग्राम जिसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उसके अंदर अप्लाई करें इस रिक्वायरमेंट के बगैर, यानी अगर आपके पास टेस्ट स्कोर नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का, तो इस केस में किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये केस तब होगा कि अगर आपने जो है अपनी जो हायर एजुकेशन है यानी जो आपकी टर्शियरी स्टडी है वो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपने कंप्लीट की है और अगर इंग्लिश आपकी जो है फर्स्ट लैंग्वेज नहीं थी तो इसके थ्रू भी आप रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है मेंशन किया गया है ये क्राइटेरिया। अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स वर्क या रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है उसका भी रिक्वायरमेंट मेंशन की गई है कि अगर आपकी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है तो आप जो है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो प्रूफ है वो प्रोवाइड कर सकते हैं इन मेथड्स के थ्रू, जिसमें से एक ये भी मेथड है कि आपकी जो सेकेंडरी और जो हायर एजुकेशन है यानी जो टर्शियरी स्टडी है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए। यानी आपने कंप्लीट किया हो अपना जो सेकेंडरी एजुकेशन है हाई स्कूल जो क्वालिफिकेशन है उसको, ताकि आप जो है इस क्राइटेरिया को मीट कर सकें। आपकी जो क्वालिफिकेशन है जो आपने ऑब्टेन की है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए, यानी आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था, तो देन भी आप इस क्राइटेरिया को मीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट हमारे पास कंडीशंस मेंशन की गई हैं जिनको आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी एक कंडीशन को मीट करते हैं तो आप एलिजिबल हैं कि आप जो है विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट स्कोर भी इस वेवर जो है इस ऑप्शन के थ्रू भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। देन ये जो क्राइटेरिया है आपका ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपने अप्लाई करना है तो कब आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि क्या आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या आप जो है एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या आप रिसर्च प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। इन केस अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है एप्लीकेशन को मेंशन किया गया है कि एप्लीकेशंस कब ओपन होंगी सेमेस्टर 1 के लिए और सेमेस्टर 2 के लिए। तो यहाँ से आप एप्लीकेशन की जो हमारे पास टाइम फ्रेम है उसको चेक कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो है एप्लीकेशन टाइम फ्रेम को मेंशन किया गया है। और इनकेस अगर आप एक रिसर्च प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो रिसर्च प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए भी मेंशन किया गया है कि कब एप्लीकेशंस को ओपन किया जाएगा और कब तक जो है एनरोलमेंट क्लोज होगी। तो यहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हैं। तो अगर आप इन टाइम फ्रेम के अंदर अप्लाई करते हैं तो आप जो है एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम एक जो है बैचलर प्रोग्राम या ऑनर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या बैचलर एंड ऑनर्स के लिए भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो यस, इनके लिए भी हमारे पास स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं जिनको हम जनरल स्कॉलरशिप्स कह रहे हैं। और इसके अलावा फैकल्टी स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं जिनको आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जो जनरल स्कॉलरशिप्स हैं वो यहाँ पर हमारे पास पूरी लिस्ट अवेलेबल है, जिसमें से हमारे पास अगर आप इस स्कॉलरशिप को देखें तो ये जो है $32,500 पर एनएम की जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है अप टू 3 इयर्स के लिए। और मेक श्योर करना है कि यहाँ पर जितनी स्कॉलरशिप्स मेंशन की गई हैं उनके क्राइटेरिया को आपने ज़रूर चेक करना है
कि आप जो है इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हो ताकि आप इन स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। इसी तरह हमारे पास ये जो स्कॉलरशिप है ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है और ये $20,000 की स्कॉलरशिप्स है। तो हर एक स्कॉलरशिप का डिफरेंट क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। अगर इस स्कॉलरशिप की बात करें तो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है और 100% जो ट्यूशन फ़ी है उसकी सपोर्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है। ये स्कॉलरशिप आपको जो है 40,000 जो डॉलर्स हैं उनकी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर बहुत सारी जो स्कॉलरशिप्स हैं वो अवेलेबल हैं जिनकी कंप्लीट लिस्ट आप चेक कर सकते हैं और मेक श्योर करना है कि जिस भी आप जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके आपने एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को ज़रूर चेक करना है। और यहाँ पर अगर लास्ट पर हम देखें तो हमारे पास वाइस चांसलर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि आपको $40,000 की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है और इंटरनेशनल स्टूडेंट जो हैं वो एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप के लिए और आपने रिसीव किया हो अनकंडीशनल ऑफ़र को एडमिशन की ताकि आप एलिजिबल हो सकें। तो इस तरह से आप जो है रिक्वायरमेंट को चेक करेंगे इन स्कॉलरशिप प्रोग्राम की। अगर हम बात करें वो स्टूडेंट जो कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स वर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो वो यहाँ से अपनी जो कंप्लीट लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं उनको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं, उन सब का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मेंशन किया गया है। तो इन क्राइटेरिया को आपने जो है ज़रूर मीट करना है। तो यहाँ पर लास्ट पर भी हमारे पास अगेन वाइस चांसलर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप स्कीम अवेलेबल है जो कि 40,000 की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है और इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। तो इसके लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। इट्स मीन कि स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं लेकिन आपको इस बात को इंश्योर करना है कि जिस भी अपॉर्चुनिटी को आप चूज़ करेंगे आप उसके लिए एक एलिजिबल कैंडिडेट हो ताकि उस स्कॉलरशिप के लिए आपको जो है कंसीडर किया जाए। जस्ट लाइक हमारे पास यहाँ पर रॉड स्कॉलरशिप भी है जो कि आपको कोर्स फी भी प्रोवाइड कर रही है उसकी सपोर्ट भी और जो स्टाइपेंड है आपको वही प्रोवाइड किया जा रहा है पर एनम का। तो अब यहाँ पर जो है डिपेंड करता है कि आप इनमें से किस स्कॉलरशिप को चूज़ कर रहे हैं, वो स्कॉलरशिप किन एप्लीकेंट के लिए है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब उनका टाइम फ्रेम है, उसके मुताबिक आप इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं और यहाँ से आप जो है कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं उन स्कॉलरशिप प्रोग्राम की जो कि अवेलेबल हैं और क्राइटेरिया भी उन स्कॉलरशिप प्रोग्राम का जो है मेंशन किया गया है जिनको आप जो है इजीली चेक कर सकते हैं। और इनमें से अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप की फर्दर डिटेल को चेक करना है तो सिंपली आप उस स्कॉलरशिप को भी चूज़ कर सकते हैं ताकि आप जो है फर्दर उस स्कॉलरशिप को बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं तो हर एक स्कॉलरशिप को जो है डिटेल में डिस्कस करना ये एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इट्स बेटर कि आप जिस स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड हैं आप उसको चूज़ कर सकते हैं और इस यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत सारे स्कॉलरशिप्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और यहाँ पर लास्ट पर अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी इंटरनेशनल एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। $40,109 पर एनम की जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जा रही है। तो अब अगर आप एक बैचलर प्रोग्राम या ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, आप एक पोस्ट ग्रेजुएट जो है कोर्स वर्क के स्टूडेंट हैं, आप जो है पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च के स्टूडेंट हैं, तो इनकी तरफ से आपके लिए ना सिर्फ जनरल स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं बल्कि फैकल्टी की तरफ से जो स्कॉलरशिप्स हैं वो भी अवेलेबल हैं और उनकी भी आप जो है डिटेल चेक कर सकते हैं। अभी डिपेंड करता है कि आप जो है किस फैकल्टी के स्टूडेंट हैं और उसके मुताबिक आप उस चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर बैचलर्स के लिए अवेलेबल है, इसी तरह हमारे पास जो है पोस्ट ग्रेजुएट हमारे पास यहाँ पर बैचलर ऑनर्स के लिए अवेलेबल है, इस तरह हमारे पास यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स वर्क के लिए अवेलेबल है स्कॉलरशिप्स और यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। अब यहाँ पर एक हमारे पास जो है एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इस यूनिवर्सिटी की तरफ से, दैट इज़ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट RTP स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो ये स्कॉलरशिप पोस्ट ग्रेजुएट जो रिसर्च स्टूडेंट हैं उनके लिए अवेलेबल है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड किया जा रहा है एंड दिस इज़ द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप जो कि आपको प्रोवाइड की जाएगी। यानी आपको जो है इतनी अमाउंट की स्कॉलरशिप की सपोर्ट प्रोवाइड की जा सकती है अगर आप जो है एक पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। ये स्कॉलरशिप कवर करती है आपकी ट्यूशन फ़ी को और आपको जो लिविंग कॉस्ट है उसका स्टाइपेंड प्रोवाइड की करती है अगर आप इस स्कॉलरशिप में सेलेक्ट हो जाते हैं। जो तो यहाँ पर हमारे पास इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है कि पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं
थ्रू आउट द ईयर जो है एप्लीकेशंस जो हैं वो ओपन होती हैं और आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी डिफरेंट टाइम फ्रेम के अंदर एप्लीकेशंस अवेलेबल होती हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई करना है तो जो कमेंसिंग स्टूडेंट हैं उनको सिंपली क्या करना होता है कि अपना जो बॉक्स है, यानी जब अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च डिग्री की एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, तो उस टाइम पर उन्होंने जो आरटीपी स्कॉलरशिप है उसका जो बॉक्स है उसको सिंपली चेक करना है ताकि उनको इस स्कॉलरशिप के लिए भी कंसीडर किया जाए। जो सेपरेट एप्लीकेशन है वो रिक्वायर्ड नहीं होगी अगर आप एक कमेंसिंग स्टूडेंट हैं और अप्लाई करना चाहते हैं और स्कॉलरशिप के लिए चाहते हैं कि आपको कंसीडर किया जाए। अगर बात करें कि एप्लीकेशंस के कौन कौन से हमारे पास यहाँ पर टाइम फ्रेम अवेलेबल है और क्या क्या उनकी डेडलाइन है, तो हमारे पास अब रिसर्च जो है पीरियड हैं। तो अगर आप रिसर्च पीरियड 1 और 2 2025 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 13 सितंबर 2024 इज़ द सबमिशन डेडलाइन, और अगर आप रिसर्च पीरियड 3 और 4 2025 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं दैन 17 दिसंबर 2024 इज़ द सबमिशन डेडलाइन के जब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सबमिशन डेडलाइन है उनके उसके मुताबिक मेंशन किया गया है कि मेक श्योर करना है कि आप जो है सबमिशन डेडलाइन के अंदर ही अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन करें ताकि आपको इस स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाए। न्यू जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कंसीडर किया जाता है इस आरटीपी स्कॉलरशिप के लिए, और उनको क्या करना होता है कि अपनी जो कोर्स एप्लीकेशन होती है उसको कंप्लीट करना होता है सबमिशन डेडलाइन के अंदर। लेकिन जो करंट हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं उनको कंसीडर किया जाए स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, उनको सेपरेट एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है जो सबमिशन डेडलाइन है उसके अंदर। तो अगर बेनिफिट की बात करें तो हम बात भी कर चुके हैं कि आपको जो है स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है एट $40,109 पर एनम का, और इसी के साथ साथ जो स्टाइपेंड है वो प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपकी जो लिविंग कॉस्ट है, आपकी जो हेल्थ है, ओवरसीज जो हेल्थ कवर है उसको जो है सपोर्ट किया जाए, और एज वेल एज जो आपकी ट्यूशन फ़ी ऑफसेट्स होते हैं उसकी सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड की जाती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आप जो है कमेंसिंग स्टूडेंट होने चाहिए या एनरोल्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट होने चाहिए किसी पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम के अंदर, और इसी के साथ साथ आपका जो आउटस्टैंडिंग है एकेडमिक रिकॉर्ड अचीवमेंट आपकी होनी चाहिए, और आपके पास जो है अनकंडीशनल ऑफर ऑफ एडमिशन होने चाहिए, या आप करंटली एनरोल्ड होने चाहिए किसी मास्टर बाय रिसर्च और पीएचडी के अंदर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ताकि आपको जो है कंसीडर किया जाए। तो इस स्कॉलरशिप के लिए भी आप जो है एलिजिबल हो सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, या अगर आप जो है करंटली स्टडी कर रहे हैं ताकि आपको ना सिर्फ जो ट्यूशन फ़ी है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जाए बल्कि आपको स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जा रहा है आपकी लिविंग कॉस्ट के लिए। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी की इन्फॉर्मेशन। थोड़ी सी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो थोड़ी लेंथी हो गई है, लेकिन पर्पज़ ये होता है कि जो भी चीज़ें हैं वो आपसे इन डिटेल डिस्कस की जाएं और जितना पॉसिबल हो सके किसी भी अपॉर्चुनिटी की इन्फॉर्मेशन वो आपसे शेयर की जाए ताकि वो अपॉर्चुनिटी की इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो। आप जो है उस अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड कर पाएँ और आप जो है उस अपॉर्चुनिटी की जो है उसको अवेल कर पाएँ। आई होप सो कि जो अपॉर्चुनिटी की इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप इसे अंडरस्टैंड कर पाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी आपको नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।